शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की तैयारी में दिन रात एक किए हुए हैं। चूंकि समय अब बहुत अधिक शेष नहीं है तो एकदम तैयारी को विशेष धार देना आवश्यक है। और यदि डीएलईडी अथवा बीएड से आपका प्रश्न निकल जाता है तो समझिए कि आपका रिजल्ट भी फाइनल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में 25 से 30 डीएलईडी और बीएड से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देखते हैं, समीक्षा करते हैं। चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये, अब यहाँ खाली स्थान दिया है और 4 विकल्प भी है। कह रहा है कि ये खाली स्थान में भी सहायता करती हैं, अर्थात किस में सहायता करती हैं। विकल्प ए है दुश्चिता, बी है समाजीकरण, सी है मूल्य द्वंद्व, डी है आक्रामकता। तो यहां पर इसका सही विकल्प हो जाएगा बी समाजीकरण। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, अब यहाँ 4 विकल्प आपको यहाँ मिलेगा। पहला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बी है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, सी है जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, और डी है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। यहां आनुवंशिकता की बात हो रही है, बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है। ए आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी चिंतन पैटर्न। तो सही विकल्प हो जाएगा ए आंखों का रंग, ये आनुवंशिक से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः, अब यहाँ खाली स्थान है, किसकी ओर संकेत करते हैं। तो विकल्प ए है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, सी उनके ज्ञान की, डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। अगला प्रश्न, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के, अब खाली स्थान है, अर्थात किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है विकास की। ए है वैयक्तिक विभिन्नता, बी है अंतः संबंध, सी है निरंतरता, डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सही उत्तर होगा ए वैयक्तिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाली स्थान है के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यहां विकल्प ए है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी है शिक्षा की गुणात्मकता, सी है संस्कृति, डी है शारीरिक गठन। तो सही विकल्प होगा डी शारीरिक गठन, ये खाली स्थान में भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्य अर्थात कुंठा का सामना करते हैं। कुंठा से रिलेटेड प्रश्न है। ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, और डी है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो पूछ रहा है कि कुंठा का कौन सा कारण है। तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में जब अक्षम होते हैं तो वे कुंठित होने लगते हैं।
अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान है किस समस्या से संबंधित है, अर्थात किस समस्या से संबंधित है। पहले भी ये प्रश्न कराया जा चुका है दूसरे रूप में। विकल्प ए है सुनने, बी है पढ़ने, सी है बोलने, डी है बोलने व सुनने। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, पढ़ने। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब, अब विकल्प ए है बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, डी है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान है से बचाती है, अर्थात किससे बचाती है। तो विकल्प ए है लैंगिक समानता, विकल्प बी है सामाजिक उत्तरदायित्व, सी है लैंगिक पूर्वाग्रह, डी है लैंगिक संवेदनशीलता। तो सही विकल्प है सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। देखिए पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो लैंगिक भेदभाव शुरू से चलता आ रहा है, मान्यता बन गई है, वही पूर्वाग्रह है। तो यहाँ विकल्प सी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। 4 विकल्प है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी है संवेदी प्रेरक चरण, डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो यहां विकल्प हो जाएगा डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकल्प ए है विकास अंतःक्रिया का फल है, विकल्प बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगला प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। कब से कब तक की अवस्था पूछ रहा है। ए है 7 से 12 वर्ष, बी है 12 से वयस्क तक, सी है 2 से 7 वर्ष तक, डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहां इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। यहां नहीं है बताना है। तो विकल्प ए है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी है संतुलनीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सामाजिक संचरण। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। अब 4 विकल्प यहां दिए गए हैं। ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो सही विकल्प होगा सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, अर्थात सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। अब 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं। किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का, डी इनमें सभी। तो यहां
सही विकल्प हो जाएगा ए श्रृंखलागत अधिगम का। अगला प्रश्न है बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। यहां किसे समावेशित करने की बात हो रही है? ए प्रशंसा एवं दोषारोपण, 2 प्रतिद्वंदिता, 3 पुरस्कार एवं दंड, 4 परिणाम का ज्ञान। यहां एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये जो चारों दिए गए हैं, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, ये चारों, अर्थात विकल्प डी उचित होगा। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है, अर्थात क्या कहा जाता है? तो विकल्प है सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। 4 विकल्प है भागने की प्रवृत्ति होना, बी है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी है अवधान संबंधी बाधा विकार, डी है अभिप्रेरणा का अभाव। तो सही विकल्प हो जाएगा सी अवधान संबंधी बाधा विकार। अगला प्रश्न है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। 4 विकल्प है संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी परिपक्वता एवं आयु। तो इस तरह से लगभग 20 से अधिक प्रश्न इस वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस भाग को यही हम लोग समाप्त करते हैं। पुनः अगले भाग में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू होंगे और फिर डीएलईडी और बीएड से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का लौट लेकर हाजिर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर कर दें, तब तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी। धन्यवाद।